शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आलेला आहे आणि त्याच संदर्भात बोलण्यासाठी शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आता माझ्यासोबत आहेत। मैम, इस बगावत के बाद एक पहली परीक्षा अंधेरी में होने जा रही है और ये परीक्षा अब आपको नए सिंबल के साथ लड़नी होगी। कितनी तैयार है शिवसेना इसमें? हम बिल्कुल तैयार हैं और हम सब आक्रोशित महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया, हड़बड़ी में निर्णय लिया गया, रातों रात लिया गया। लेट नाइट ये डिसीजन आता है जहां पे पार्टी सिंबल को आप फ्रीज कर देते हैं, आप पार्टी के नाम को फ्रीज कर देते हैं। तो जहां पे और ऐसे बाय इलेक्शन के लिए जहां पर उनके गुट का कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा हो रहा है, तो क्या जल्दबाजी थी, क्या हड़बड़ी थी जहां पे हमारी आवाज को नहीं सुनने दिया। और जो मेंबरशिप का आप आंकड़ा देख लीजिए, ऑफिस बेरर्स का आंकड़ा देख लीजिए, पूरा का पार्टी काडर हमारे साथ खड़ा हुआ है, फिर भी एक निर्णय लिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हम सब शिव सैनिक और मैं कहती हूँ शिवसेना से ज्यादा महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाने के लिए आतुर है। लेकिन चुनाव चिन्ह तो हमें ही मिलेगा, ये अभी भी शिंदेगढ़ के कुछ नेता कह रहे हैं। उनका ये विश्वास, उसको कैसे देखते हैं आप? ये विश्वास, मैं कहूंगी जो विश्वासघात करके जो विश्वास दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस पे आधार पे कर रहे हैं जहां पे उनको लगता है केंद्र सरकार सारी सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग कर कर, पैसे का इस्तेमाल कर कर, ईडी, आईटी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन हो, बाकी सब कुछ हो, उनका इस्तेमाल कर कर इनको सिंबल हाथ में दे देंगे। पर सत्य को आप पराजित नहीं कर सकते हैं, परेशान जरूर कर सकते हैं। और सत्य ये है कि पूरा का पूरा पार्टी काडर हमारे साथ है। लेजिस्लेटिव पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी अलग चीजें होती हैं। तो 40 आमदार को लेकर और 12 खासदार को लेकर आप अपना पक्ष नहीं छीन सकते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, संविधान भी ये कहता है, प्रजातंत्र के उसूल भी यही कहते हैं कि जिस सिंबल से आप जीत कर आए हैं, अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप अपना खुद का पक्ष बनाएं और पक्ष बनाकर जीत कर दिखाएं। कौन से चुनाव चिन्ह पर अभी चर्चा चल रही है, उसके बारे में क्या? जो भी चर्चा है, जो भी इलेक्शन कमीशन से संवाद हो रहा है और जो निर्णय लेंगे वो पार्टी के पक्ष प्रमुख लेंगे। और उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ साथ आदित्य साहब ठाकरे जी और बाकी हमारे जो भी सीनियर लीडरशिप है, आज मीटिंग होनी है। उसके बाद जो भी निकाल आएगा आप सबके सामने हम बता देंगे। कोर्ट जाने का रास्ता या विकल्प वो भी खुला है? जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम भले ही सबसे बड़ा, हम कहते हैं प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, वो जनता का मत होता है। और वो जनता का मत, उनका विश्वास, उनका जो उनके साथ विश्वासघात हुआ, सिंबल पे ये लोग लड़े हैं, जीत कर आए हैं, मंत्री पद मिला है, तो जो विश्वासघात हुआ है वो जनता तय करेगी कि सही हुआ या गलत हुआ। अभी लगभग 20 दिन बचे हैं। 20 दिन के बाद एक पहला चुनाव है, बाईपोल का है, उसमें पहली परीक्षा होगी। क्या 20 दिन में आप नया सिंबल लोगों तक पूरे मतलब जोश से पहुंचा पाएंगे? हमारा सिंबल बहुत क्लियर है और हम उन सिंबल के अंतर्गत है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, वन्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी हों, या उद्धव साहब ठाकरे जी हों, या आदित्य साहब ठाकरे हों, वो हमारे लिए सिंबल हैं। और जिन लोगों ने जो बार बार ये बोलते हैं कि हम उनकी विचार को आगे लेकर जाएंगे, उसी विचार को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पाप रचा है, जहां पे पार्टी पक्ष का नाम हो, चिन्ह हो, जो उनने साझा किया था, जो उन्होंने संकल्पना की थी, उसको खत्म करने का जो पाप हुआ है, उसके लिए हम सब आक्रोशित हैं और हम सब लड़ाई लड़ेंगे। शिवसेना गुट के जो गठ नेता है राहुल शेवाले, आपके बारे में उन्होंने बयान दिया है कि शिवसेना में शायद एक ही सांसद है जो पढ़ी लिखी है, ऐसा आदित्य ठाकरे जी को लगता है। उसके बारे में आप क्या कहें? मैं ऐसे लोगों के पे जवाब और टीका टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, जिनका खुद का जो सोच है, जो उनकी विचार है, जो खुद ही मैं मानती हूँ कि गद्दारी करने वाले विचार हों, वो इस तरीके की टीका टिप्पणी महिला पर करें और महिला खासदार पर करें, दुर्भाग्यपूर्ण है। पर ऐसे लोगों पे मैं टिप्पणी देकर उनका और पद बढ़ाना नहीं चाहती। एफिडेविट्स के बारे में कहा जा रहा है कि आपके जो एफिडेविट्स है वो बोगस है, उसके बारे में एफआईआर किए जा रहे हैं। कुछ भी वो लोग आरोप लगा सकते हैं। उनके जो सारे एफिडेविट्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने जबरन किए हैं, धमकियां देकर किए हैं, किडनैपिंग की हो, पैसा खाने की हो, पैसा वसूली की हो, उस तरीके से इन लोगों ने एफिडेविट इकट्ठा करने का काम किया है, पैसे के बल पे किया है, तो उनका भी सच्चाई सामने आएगी। ये जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप में ना तथ्य है ना सत्य है। ये लोग एक ऐसे विश्वासघाती हैं जिनके साथ 100 झूठ भी बोल लेंगे, इनको किसी तरीके की शर्म नहीं आएगी। तर या होत्या शिवसेनेच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे स्पष्टपणे की हे निवडणूक चिन्ह आम्ही ताकदीनं पोहोचवू आणि बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्या विचारांचा वारसा हेच आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचं आहे। कॅमेरामॅन दीपक चौधरीसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।